सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार एक विचार अरदास शाम के समय आप जी के सामने रख रहा है। परिपूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मंड जिस असी जी रहे हैं, पंजां दी गिणती नूं प्रधान रखिया है। कायनात सारी पंज तत्तां दी, और वो पंज तत्त गुरबाणी दसदी है। अब तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हरि पासा। पंज तत्तां करके सारा संसार बनया। पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। ये शरीर भी पंज तत्त दा पुतला, शरीर भी पंज ने, और फिर इसे तरीके नाल इस शरीर नूं प्रभु ने ज्ञान इंद्रे भी पंज दिते ने, कर्म इंद्रे भी पंज दिते ने, रस भी पंज दिते ने, विकार भी पंज ने। इसे ही पंज तत्त दे पुतले दी झोली विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज शरीरक रहतां झोली विच पाईयां, जिन्हों पंज ककार कहंदे ने, ते पंज मानसिक रहतां पाईयां, जिन्हों पंज बाणियां कहंदे ने। मन दी रहत पंज बाणियां, तन दी रहत पंज ककार। वो जिहड़ियां पंज बाणियां ने अध्यात्मक मंडल दीयां पंज स्टेजां ने। पहुंचना कित्थे है? आनंद तक। चाहिदा की है? आनंद। ते लफ्ज़ मैं दोहरा दियां, आनंद सुख नहीं है। सुख दुख तो जिहड़ी उच्ची अवस्था है, उसनूं आनंद कहंदे ने। सदैवी सुख इंज कह लो, सदैवी खेड़ा, सदैवी खुशी। और आम ए जगत दी दुख सुख दी अवस्था तो उच्ची अवस्था आनंद। आनंद तक पहुंचने का वसीला जप, और दूसरा पड़ाव जाप, तीसरा पड़ाव बैराग सवैये, चौथा पड़ाव चौपई अरदास, पंजवीं मंजिल आनंद। जप तो यात्रा आरंभ होनी है, आनंद ते समाप्ति होनी है। घर पहुंच के यात्रा समाप्त होगी, और आनंद ही घर है। आनंद तक पहुंचना है साडे मन ने। ये तन शमशान तक पहुंचे, इस तो पहले मन भगवान तक पहुंचना ही चाहिए। ये तन जमीन तक पहुंचे, खाक होवे, उस तो पहले मन नूं नूर हो ही जाना चाहिए। मन नूर होया नहीं, तन खाक हो गया, यात्रा सफल नहीं हुई। मनुख टिकाणे ते नहीं पहुंचा। टिकाणिया ते आनंद सी। आनंद नूर है, आनंद प्रकाश है, आनंद खुशी है, आनंद सदैवी है। सारियां खुशियां नूं, सारे रसां नूं, सारे दैवी गुणां नूं इक्को ही शब्द विच बयान करना होवे, आनंद काफी है। सब कुछ विचे आ गया। तो मैं फिर अर्ज करा, आनंद नूं किधरे सुख ना समझ लेना, सुख नहीं है। दोहरा दें, सुख परिवार तो भी मिलता है, आनंद परिवार तो नहीं मिलेगा। और जो सुख मिलता है, मिलिया होया सुख थोड़े दिनों बाद दुख विच बदल जाता है। आनंद पदार्थों तो भी मिलेगा, सुख पदार्थों तो भी मिलेगा, आनंद ते परमात्मा तो ही मिलता है। और जिन्हां पदार्थों तो सुख मिलता है, दुख विच बदलदियां देर नहीं लगती। आनंद जिस दे सारे गुण आ गए, सारे रस आ गए, सारी शक्ति आ गई, सारा खेड़ा आ गया। पहुंचने का वसीला है जप।
जितने धार्मिक कर्म ने इन्हां दी महानता भी जप करके है। जप नूं अलग कर दे तो इस तरह है जिवें किसी बरात तो लाड़े नूं वक कर दो। की मैंने रखते ने बराती? कुछ भी नहीं। जप अलग कर दो, दान की मैंने रखता है, ज्ञान की मैंने रखता है, कुछ भी नहीं। सेवा, दान, ज्ञान और बहुत सारे धार्मिक कर्म इते बरातियां की तरह ने। मूल ते जप है ना। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। ते पातशाह तो पूछिए किवें जपीए? तो साहब कहने रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। जबान नाल जपो, बस सिर्फ रसना नाल वाहिगुरु 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 बस इन्ना ही कहना है। इतना कहना तो बहुत सौखा है। कई सारी रात भी कर लेंगे, घंटा घंटा 2-2 घंटा भी कर लेंगे ने। मैं इस तरह औखा नहीं है। पर ये जो सतगुरां ने कह दिता है आखण औखा साचा नाम। क्यों? जिस ढंग नाल आखना है उस ढंग नाल औखा है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जबान गायन करे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कन सुनन। सरवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। पाठ करना कोई बहुत औखा नहीं। मैं ऐसे अखंड पाठी भी देखे ने 18-18 घंटे रोज पाठ कर रहे हैं। पर गाविए सुनिए, जबान बोले, पाठ करे, गायन करे, कन सुनन। मैनू उम्मीद नहीं 1 मिनट भी हो सके। 1 मिनट तुसी आखोगे मैं अतकथ नहीं कर रहा, कतई नहीं। अगर कोई इस युग दे 1 मिनट भी ऐसा कर सकता है, उन्होंने फिर अज दे युग दा प्रहलाद कहना ही पएगा। वो फिर अज दे युग दा भाई मनी सिंह है। वो फिर अज दे युग दा बाबा दीप सिंह है। वो तो फिर अज दे युग दा भगत ध्रुव हो गया। 1 मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसा रसना उच्चारण करे, कन सुनन ते मन विच भरोसा भी होवे। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा। फिर तू सारे सुख अपने घर दे ले जाएगा। फिर सारे दुख तेरे निकल जाएंगे। भोजन दी बुरकी मैं मूंह दे च रख लवां, थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी और शरीर नूं ताकत भी नहीं मिलने लगी। पानी दा घुट मैं मूंह दे च रख लवां, थल्ले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी, शरीर दी लोड़ दी पूर्ति भी नहीं होगी। जो शरीर नूं चाहिदा उस तत्त दी पूर्ति भी नहीं होगी। वाहिगुरु वाहिगुरु बस सिर्फ मेरी जबान गायन कर रही है, मैं सुनदा नहीं पिया। ये तो इस तरह है जैसे पानी का घुट मैं मूंह दे च रख लिया, थल्ले कीता ही नहीं। क्या प्यास मिटेगी? सिर्फ मेरी रसना कर रही है बाणी का पाठ, सिर्फ मेरी जबान। मैं अर्ज करा इस नाल नहीं होना कुछ। हुणे मैं अर्ज की है, कईयां दी सारी जिंदगी बाणी पढ़दियां लंघ जाती है। कथा कीर्तन करना उस बंदगी का एक बहुत छोटा जिहा हिस्सा है। और मैनू इस जिंदगी गुरपुरब के दिन या किसी विशेष दिन 5-5 थावां ते भी कथा करनी पई है, 5-5 घंटे। लेकिन अज भी इस उम्र दे भी मैनू औखियाई लगती है 1 मिनट का वो जप जिसका जिक्र गुरु नानक करते हैं। एक मैं अतकथनी नहीं कर रहा, जो थानू सुना रहा एक पाठी की तरह सतगुर की बाणी
उसके विचार। मेरी स्टडी है, सतगुरु मैथों ये ड्यूटी लै रहा, बाकी जिहड़ी अवस्था है वो गल कुछ होर है। वो मैं अर्ज करा, वो 1 मिनट भी करना औखा है। 1 मिनट शायद मैं ज्यादा कह रहा। कलगीधर पिता दे कहंदे ने, एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। 1 छिन, 1 सेकंड। जबान वाहिगुरु करे ते कन सुन लैन। तो सुनेगा तो बंदा तां जे ध्यान है, वरना किस तरह सुनेगा। इस सब कुछ नूं गलत समझना। गुरु ग्रंथ साहब कोई तस्दीक नहीं करते। ध्यान इत्थे जोड़ो, ध्यान तस्वीर दे जोड़ो, ध्यान पालकी दे जोड़ो, गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ दे जोड़ो, जलदे हुए दीवे जोड़ो। इस तरह सानू गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहते। इस तरह की एक पंक्ति भी नहीं है। ये नहीं पता कि कुछ साध साडे विचों तस्वीरां भी बनते हैं। इस तस्वीर दे ध्यान जोड़ो, ये गुरु नानक की असली तस्वीर है, इंज भी कहते हैं। और कौन दसे, गुरु नानक ने तो फिर 10 जामे धारण किए। फिर इस शब्द की जो असली तस्वीर है वही, इसी च ध्यान जोड़ो। फिर गुरु का शब्द की है? फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण का मतलब की होया? भोले सिख पूर्ण तौर पर समझते नहीं। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहुराना। एक विचार मैं थोड़ा जिहा दोहरा भी दिया। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसी मूर्ति दे, किसी तस्वीर दे। सारी साधना वेखण ते खड़ी है, अखां ते खड़ी है। दर्शन करना है, वेखना है। साडे मुसलमान बिरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। सिख जांदा है गुरुद्वारे विच सुनन लई गुरु का शब्द। सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। जो दर्शन करने लई नहीं आया, वेखण लई नहीं आया, वो मंदिर विच आया ही नहीं। और जो पढ़न लई नहीं आया, मस्जिद विच आया ही नहीं। और जो सुनन लई नहीं आया, गुरुद्वारे आया ही नहीं, कतई नहीं आया। और सुनना बहुत औखा है, बहुत औखा है। सेवा नालों हजारां गुणा औखा है। 8 घंटे सेवा मनुख कर सकता है, क्योंकि शरीर ने करनी है। 8 मिनट सुनना औखा होगा। 8 मिनट सिमरन औखा है। कि गुरु घर दे सिमरन की है? सुनना। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश होंदे ने, सुनदियां ही पाप नाश होंदे ने, सुनदियां ही मनुख ज्ञानी बनता है, सुनदियां ही सिद्ध बन जाएगा, पीर बन जाएगा, नाथ बन जाएगा। बड़े गुण लिखे ने मेरे पातशाह ने। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। उस गुरु की एक सिखिया की है? एक दा जप, उन्होंने सुना। गावीए सुनीए। गुरुद्वारे च कोई होर गाएगा तो सुनेगा, गुरुद्वारे च कोई होर बोलेगा तो सुनेगा। और व्यक्तिगत बंदगी ये सुनिया होया तां तेरा सफल है कि अमृत वेले तो खुद उच्चारण करके सुन सकें। गावीए सुनिए। अगर ऐसा नहीं कर सकिया, अजे गुरुद्वारे दे सुनन दा तैनू फल नहीं मिलेगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। अजे गुरुद्वारे तो आके जो तू सीखना चाहिए सी नहीं सीखिया। अजे गुरुद्वारे तो आके जो तैनू प्राप्त करना चाहिए सी तो नहीं प्राप्त किया। अजे सिर्फ तू आ रहे हैं, सिर्फ गुरुद्वारे आया है, अजे गुरु दे मार्ग ते नहीं चले। गुरु दे मार्ग ते सुरत ने चलना है, तेरे शरीर ने थोड़ी चलना है।
दो मार्ग ने शरीर का, सुर का, किस वक्त मैं जिक्र करांगा। गाविए, सुनिए। वाहिगुरु 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 ऐसा गायन करना, कन्ना नाल सुनना। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख ने उस परमात्मा की अकथ कहानी नूं समझ लिया। किस तरह? धुन दे च ध्यान जोड़ के, धुन शब्द, ध्यान सुरत, सुरत नूं शब्द दे जोड़िया, ध्यान नूं आवाज दे जोड़िया। शब्द तो मुराद आवाज, शब्द तो मुराद बोल, शब्द तो मुराद मंत्र, शब्द तो मुराद वाक। शब्द ये बोल संस्कृत का है। गुर शब्द गुरु दा बोल, गुर मंत्र गुरु दा बोल, गुरवाग गुरु दे बचन, कुछ भी कह दो। शब्द तो मुराद आवाज बोल। मैं तो इधर पंजाब के कुछ पिंडां सुनिया भी है, ग्रंथी सिंह नूं कहंदे ने आवाजा लो गुरु दा, आवाजा। हुक्मनामे नूं कहंदे ने आवाजा लो, गुरु दी आवाज लो। बोल गुरु दे ने, ये शब्द गुरु दे ने, ये विचार गुरु दी है। तो साहब कहते हैं गाविए सुनिए, रसना गायन करे, कन सुनन, ये ध्यान साधना है। और सुनदियां सुनदियां किधरे तड़प पैदा हो जाए, फिर मनुख दी रसना चल पैंदी है। यही कारण है कि जब कबीर को पूछया गया नाम किवें जपीए, सिमरन किवें करिए, कबीर कहने लगे कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कुछ भी ढंग नहीं है। कबीर जैसा संत ऐसा आखे तो फिर कुछ सच्चाई नहीं, पूर्ण सच्चाई है, मुकम्मल सच्चाई है। आप दे बोलने तज भरम करम बिद निखेद, राम नाम ले बिद निखेद। विधि निषेध, कोई विधि नहीं है, कोई ढंग नहीं है, साफ कह देता है। पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी की, भगत कबीर की। तज भरम करम, ऐसे कर्म जो भरम ते खड़े ने। कर्म धर्म, कर्म भरम, किसी वक्त खुलासा करांगा मैं तेरे सामने। वो कर्म जो खड़े ही भरमा ते ने, लोग उसनूं धर्म आखी जाता है। वो कर्म भरम है, कर्म धर्म नहीं है। ये मजमून अलग चल पेगा, विचार रह जाएगी, इस वास्ते इसनूं फिर छेड़ांगे। कर्म धर्म, कर्म भरम है, कर्म भरम, लेकिन आखी जाता है कर्म धर्म। इस वास्ते साहब कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागा थी लूटे। कह रहे हैं कर्म धर्म, ये कर्म धर्म नहीं है, ये कर्म भरम है। फिर वास्तविक ऐसा केड़ा कर्म है जिस कर्म नूं असीं धार्मिक कह सकीए? कर्म धर्म, एक कर्म ही धर्म है, एक कर्म ही भरम है। कर्म तो पता चलता है, एक कर्म राजनैतिक है, कर्म परिवारिक है, कर्म आर्थिक है, कर्म धर्म है। आखिर कर्म तो ही पता चलेगा ना। एक बंदा दुकान पे बैठा है, एक बंदा कोई बिजनेस कर रहा है, एक बंदा खेतां च काम कर रहा है। कर्म आर्थिक है, कर्म धंधा है। यदि कर्म धंधा है, एक बंदा पॉलिटिशियन है, राजनीतिक है, कुछ बोल रहे हैं राजनीति के सामने और पब्लिक का समर्थन जुटा रहे हैं, अपने पक्ष विच करन दी थां थां ते भज दौड़ के कोशिश कर रहे हैं। कर्म नीति है, कर्म राजनीति। सारा कर्म उसकी सारी भज दौड़ कर्म राजनीति है। कर्म भरम, जो कुछ करदा पिया इसनूं खुद बोध भी नहीं, इसनूं पता भी नहीं। करदा पिया कुछ होर जान के, समझदा कुछ होर है, तो जो कुछ करदा पिया वो ऐसा है नहीं,
माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। जैसा समझदा ऐसा है नहीं, उसनूं कहंदे ने भरम। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, कर्म नूं समझदा पिया धर्म, धर्म वो है नहीं, वो कर्म धर्म है नहीं, तो भरम है, तो भुलेखा है। मैं अर्ज करा, धार्मिक दुनिया दे कर्म धर्म कोई 100 दे 1 कद मनुख करदा है, बाकी कर्म भरम। कर्म भरम चलदा है मंदिरां दे, कर्म भरम चलदा है मस्जिदां दे, चर्च दे, और गुस्ताखी माफ कर्म भरम ही चलदा है गुरुद्वारियां। नहीं तो हुण तक समाधि लीन हो गए होंगे, हुण तक तो परम पद की प्राप्ति हो गई होंगी। जीवन रोज रोज अगां लंघ रहा है, पर साडे नाल दुख ही चल रहे हैं। सुख तो चलता कोई नहीं पिया, आनंद तो चलता कोई नहीं पिया। उम्र दे वधदियां आनंद का जन्म तो होया ही नहीं, उम्र वधदी जा रही है, दुख भी वधदे जा रहे हैं। एक बच्चा इतना दुखी नहीं जितना जवान है, और एक जवान इतना दुखी नहीं जितना बुढ़ा है। उहदे कोल शरीरक पीड़ा भी है, उहदे कोल मानसिक पीड़ा भी है। किसी वक्त खुलासा करांगे ये भी। जितना बुढ़ा दुखी है तन करके मन करके, इतना जवान नहीं है, और जितना जवान पीड़ित है उतना बच्चा बिल्कुल नहीं है। अजे बच्चे कोल हासे हैं, अजे खेड़ा है, अजे वो फुल की तरह खिड़ सकता है। कुछ दिनों की गल है, सिवाय रोने तो होर कुछ भी नहीं होगा। और बुढ़ेपा, मुरदमी, मुरझाहट, उदासीनता होके टहंदी कला, इस तो इलावा और रह की कहता है, कुछ भी नहीं। लंघदी जा रही उम्र, वधदा जा रहा है ये समा, पर दुख भी वधदे जा रहे हैं। और ऐसा होना नहीं चाहिए सी। कर्म भरम है, दुख ते वधेगा। चर्च दे, मंदिरां दे, मस्जिदां दे, गुरुद्वारियां दे कर्म भरम। हां, एक कर्म कर रहा है धर्म जान के, जबकि धर्म नहीं है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। और साहब कहते हैं धर्म जान के कर रहा है कर्म, धर्म नहीं है, तो पखंड है। ये तो दिखाई दे रहा है कर्म धर्म है नहीं। पाखंड खंडित, दो टुकड़े, दिखाई कुछ दे रहा है कुछ। पखंड शब्द ये भी संस्कृत है। खंडित, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है कुछ और, दिखाई कुछ और दे रहा है। पखंड दिखाई तो दे रहा है, एक गुरुद्वारे आया है, पर वाकई गुरु तक आया है, एक गुरु ਨੂੰ मिले है कतई नहीं। एक गुरुद्वारे बैठा भी पता नहीं केड़ी दुनिया च बैठा रहा है, पर दिखाई तो देंदा पे गुरुद्वारे आया है। कर्म धर्म दिखाई दे रहा है। साहब कहने नहीं, कर्म भरम, ये पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे। वास्तविक कर्म धर्म की है। भगत कबीर कहने ने केवल कर्म भरम से चीनो, कलगीधर पिता, केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनरागो, तज भरम कर्म बिद निखेद। राम नाम ले ही गुरु प्रसाद जन कबीर राम कर सने। कलगीधर पिता भी ऐसा ही कहते हैं, ऐ धार्मिक बंदे हो, कर्म थोड़े भरम ते खड़े ने, कोई धर्म नहीं है। केवल कर्म भरम से चीनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। केवल कर्म भरम से चीनो, थानू दिखाई दे रहा असी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, जगत नू दिखाई दे रहा असी धार्मिक कर्म कर रहे हैं, ये भरम है, कर्म नहीं, ये धार्मिक कर्म नहीं ने। नहीं तो हुण तक ते पहुंच गए होंदे धर्म तक, धर्म आनंद है। हुण तक ते पहुंच गए होंदे निर्वैर तक, धर्म निर्वैर है। हुण तक ते पहुंच गए होंदे महान दया ते परम प्रेम तक, धर्म ते आखिर यही कुछ है। हुण तक ते पहुंच गए होंदे समाधि तक, रस तक, धर्म ते यही कुछ है। कीता ते बहुत कुछ है, पहुंचे किधरे भी नहीं। तो कबीर कहने कोई विधि नहीं। इस दे ते मैं एक उदाहरण देना हूं, कबीर ने कितनी जुर्रत नाल ऐसा क्यों कह देता है।
36 प्रकार का भोजन होवे, थाल दे च परोसिया होया किसी दे अगों रख दईए, अगला ये कह देवे खाण का ढंग भी दसो किवें खाइए। एक गल स्पष्ट हो गई, इन्हूं भुख नहीं लगी। भुखा बंदा नहीं पुछदा, भुख उसनूं मजबूर कर देंदी, खा मूँह च पा। और किस ढंग नाल खाना है? कोई बुरकियां अखां च पाणियां ने, कन्नां दे च पाणियां ने, मूँह च ही पानी। जो कुछ सामने पे मूँह च पाना है, कोई अख दे च थोड़ी पाना है, कन दे च थोड़ी पाना है। पर जे भुख ना लगी हो तो मनुख ऐसा कह सकता है। भरे आया ठंडा पानी का गिलास या शरबत अगों रख देइए, अगला कहे पीण का ढंग दसो। गल स्पष्ट हो गई, प्यास नहीं है। जेड़े जेड़े भी सिमरन का ढंग पुछते हैं, किवें नाम जपीए, किवें नाम जपीए, गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवां, कोई प्यास नहीं है, कोई भुख नहीं है। कि कोई जपना भी नहीं चाहते, बस सिर्फ पुछण लई पुछना चाहते हैं और कुछ नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। 10-10, 20-20 साल तक भी एक कोई प्रश्न पुछदे देखे किवें जपीए, और सैकड़ियां को पुछदे देखे, तो गल स्पष्ट हो गई, भुख कोई नहीं लगी। जिस दे अंदर ये भुख पैदा हो जाती है, साचे नाम की लागे भूख, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, गुरुद्वारे आके बस उसकी रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। वो जपना किसी रंग चाहता है, वो जपना किसी सरूर चाहता है, क्योंकि भुख करके जप रहा है, अंदर तड़प है, प्यास करके जप रहा है, तो वाहिगुरु आखण दे च उसनूं रस आ रहा है, उसका ध्यान टिक गया है, उसकी सुरत शब्द दे नेड़े है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। हुण मैं अर्ज करा, जो जबान बोलती है इनू कहते हैं बैखरी। इस बोल तो पहले, इस बाणी तो पहले, बैखरी बाणी तो पहले ये बोल कंठ दे चाहते हैं, इनू कहते हैं मधमा। और इस तो पहले हिरदे चाहते हैं, इनू कहते हैं पसंती। इस तो पहले नाभि दे चाहते हैं, इनू कहते हैं परा। कि पता है नाभि का एक नाम है समुचे भारत जो बिल्कुल सही नाम है, धुनी। नाफ नूं की कहते हैं? धुनी। कि धुनी का अर्थ की है? आवाज। भी ये धुनी है। एक कोई देश है हिंदुस्तान जिथे नाभि नूं धुनी कहते हैं, होर किधरे भी नहीं। और ये गल मान नाल आखी जा सकती है, धर्म दीयां जिन्हां गहराइयां नूं हिंदुस्तान के संतां ने छोया किधरे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब उपर बचकानियां गल्लां मिलणगियां तुहानूं, गुस्ताखी माफ। इस छोटी जी जबान नाल मैं वड्डी गल कर रहा, बाइबल दे कुरान दे बिल्कुल बचकानियां गल्लां मिलणगियां। कुरान शरीफ पढ़द्या पढ़द्या मैं तो एक दिन हैरान हो गया जब कुर्बानी के पेज आए भी बैल लंगड़ा नहीं होना चाहिए जिन्हों ज़बह करना है, कुर्बानी देनी। बकरा दागी नहीं होना चाहिए, उठ काणा नहीं होना चाहिए, औखे ना होना। मैं तो कई दफा हैरान हो गया, मैं पढ़ के ही रहा। एक धार्मिक ग्रंथ और काफी लंबी चौड़ी कुर्बानी ते विचार वाला 500 सफ़े बाइबल दे भी ऐसे ने तुसी परिवार दे पढ़ भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते, इतने थल्ले ने सभ्यता तो। उन्होंने सामने पुराणिक साखियां बिल्कुल बचकानियां ने जो बाइबल दे ने। अजे फिर भी पुराण दियां गल्लां सुना लवांगे। चलो ठीक है, इंद्र ते चंद्रमा मिल के किसी व्यक्ति के नाम, आखिर ममता की मारी हुई मां भी पुत्र नूं कह देती है चन्न। लगता कोई बहुत खूबसूरत सी उसका नाम इस तरह चंद्रमा रख दिता होना है। ते पता है ये दोवें देवते, ते देवते करदे की ने। गौतम एक वक्त का बहुत बड़ा ऋषि संत, उसकी पत्नी अहिल्या उससे मन मैला करते हैं, उसका सत भंग करते हैं। इंद्र ये चंद्रमा देवते, जे देवते ही कुछ करते हैं तो दैत की करते उन्होंने।
पुराणिक ये साखियां कई दफा श्रद्धा तोड़दियां ने। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म पुत्र, प्राचीन इतिहास दे उसनूं कहते हैं धर्म पुत्र, पर कमाल का धर्म पुत्र है जूआ खेडदा है। ते जूए दे पहले धन हारदा है, फिर जमीन हारदा है, फिर महल हारदा है, फिर राजपाट हारदा है, फिर पता है कि पत्नी हारदा है, इतना बड़ा जुआरी, फिर अपनी घरवाली भी हार देंदा है, द्रौपदी नूं भी दात ला देंदा है। जे धर्म पुत्र यही कुछ करते हैं तो अधर्म पुत्र की करते होने ने, फिर अधर्म पुत्र की करता होना है। ये तो धर्म पुत्र करते पे ने, पत्नी तक नूं भी दात ला दो, हार दो जूए दे। इस तरह दीयां हजारां साखियां ने पुराणां दे, लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा संगत दे सुना सकता है, बंदा पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। 500 सफ़े ते बाइबल दे ऐसे ने जो ना मनुख परिवार दे जो है पढ़ सकता है, ना किसी इकट्ठ दे। कला पढ़ना है तो पढ़ लवे, जिवें कोक शास्त्र होवे वो पढ़ना होवे, या वात्सायन का काम सूत्र होवे वो पढ़ लो। इस तरह का है, हैरानगी होती है। धर्म दियां जितनियां गहराइयां उपनिषदां दे ऋषियां ने छोया है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने छोया है, महात्मा बुद्ध ने छोया, इस तरह की गहराई थानू किधरे भी नहीं मिलेगी। बहुत गहरे गए ने गुरु नानक। एक गल वखरी है कि इकबाल ने कहा है, साफ मैं लफ्ज फिर दोहरा दें, शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी। ऐ गुरु नानक तू इतना गहरा गया, तेन कौन समझे। तू हर महफिल दे सच दा दीवा जलांदा गया, लोकी ते अंधे सन, तेरी रोशनी तो लाभ नहीं लिया। चानने नूं वेखण वास्ते भी ते अखां दे चानना चाहिए। और मैं अर्ज करा, महात्मा बुद्ध नहीं समझे गए, गुरु नानक पूर्ण तौर पर नहीं समझे गए, उपनिषदां दे ऋषि नहीं समझे गए। बहुत गहरियां गल्लां आखियां, बहुत गहराइयां उन्होंने छोया है, बहुत गहरे तल नूं उन्होंने टुंबिया है। धर्म की बहुत वड्डी गहरी खोज हुई है। उपनिषदां दे ऋषियां ने, महात्मा बुद्ध ने और गुरमत ज्ञान ने बकायदा इसनूं नाभ आख्या, धुनी आख्या, धुनी। और हैरानगी की गल, नाभि नूं धुनी क्यों कहते ने? अंदर जब बोलन का फुरना पैदा होता है ना, बोलना है, उस फुरने नाल हवा नाभि नाल टकरांदी है, ते नाफ शहनाई जैसी समझ लो, फनीरी जैसी। जैसे फूकण दे नाल शहनाई वजदी है, शंख वजदा है, मुरली बोलती है, ए हारमोनीयम भी हवा नाल बोलेगा, उंज नहीं, फूकण नाल। वो जो अंदर फुरना पैदा होता है बोलन का कि कहना है, उस फुरने नाल हवा टकरांदी है नाभ नाल, तो नाभि विचों धुन उठ पैंदी है, उन्होंने कहते हैं परा, इस करके इसका नाम पै गया धुनी। सब तो पहले आवाज इत्थों ही उठती है, नाभि तो। कहते आखिरी प्राण भी इसे च है। जब कहते नहीं बिल्कुल हुण मर गया, आखिरी प्राण नाभि च हुंदा है, नाभ दे। और उस फुरने नाल जब पमन नाभ नाल टकरांदी है, थोड़ी जिहा नाभि खुलदी, इसों धुन उठती है, उन्होंने कहते परा। वो हिरदे तक पहुंचती है, इत्थे शब्दां की बनतर बनती है, इनू कहते पसंती। वो होर उपर उठती है, कंठ तक आउंदी है, पूरी तरतीब बन जाती है की कहना है, इनू कहते मध्यमा। जबान उसनू बयान कर देंदी है, इसनू कहते बैखरी, रचना बयान कर देंदी है। परा, पसंती, मध्यमा, बैखरी। जबान जो बोल रही है, ये धुनी तो आवाज उठ रही है, जबान कह रही है। और हुण जबान ने वाहिगुरु वाहिगुरु जो जपना है, ध्यान नूं बैखरी तो परा तक ले जाना है, धुनी तक ले जाना है। इंज उल्टी उल्टी गंगा जमन मिलाओ, भगत कबीर कहते हैं। इस तरह हुण उल्टाना है, वाहिगुरु वाहिगुरु इसनूं सुनना है। एक दिन ऐसा आएगा, ध्यान कंठ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सुन जो रहा है
और पता चलेगा जो मेरी जबान कह रही है इसकी बुनियाद होर थले ये कंठ तो आ रहा है। जब ध्यान इत्थे तक जावे कहते वाहिगुरु आखण दे च रस आण लग पैंदा है, स्वाद आण लग पैंदा है, उस तो पहले नहीं। अगर अजे ध्यान रसना तक ही भी जबान पई बोल रही है वाहिगुरु वाहिगुरु ते सुन रहे हैं, ध्यान इत्थे ही है, अजे ध्यान गहरा नहीं है। जिस ध्यान साधना की मैं गल कर रहा एक कोई हज़ारां च एक कद करता होगा, यह भी मैं करा। कथा कीर्तन बथेरे सुनते होंगे, बथेरे कढ़ते होंगे, बहुत पाठ करते होने ने, और किधरे थोड़ी श्रद्धा टुटे ना, इसनों मैं बहुत खुलासे के रूप में भी नहीं लेना, क्योंकि हर मनुख का अपना अपना हाजमा होंदा है ना, किन्ना क हजम कर सकता है, यह भी मैं कर रहा। जिस कर्म ने कोई रस नहीं दिता और लगातार 10-20 साल तो करते रहे हुए, तो फिर इतना सोच लेना चाहिए है कर्म भरम सी, कर्म धर्म नहीं सी, बस इतना समझ लेना चाहिए। ध्यान जब कंठ दे च आ जाए, मदमा दे, तो वाहिगुरु आखण दे च रस आण लग पैंदा है, स्वाद आण लग पैंदा है। ऐसा होवे तो कहते ने यदि रसना ते वाहिगुरु वस गए, प्रभ जी बसे साध की रसना, साध साधना कर रहे है, रसना ते वस गए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। इस तरह के मनुख का वाहिगुरु आख्या होया गहरा है, ध्यान उसका गहरा है, और जब कहता है तो उसनों रस आंदा है, स्वाद आंदा है। जदों सुखमनी पढ़दा तो निरा पढ़दा नहीं, वो जपदा है। एक है गुरबाणी पढ़नी, एक है जपनी। पढ़नी है कंठ करने वास्ते, पढ़नी है अर्थबोध वास्ते। जपनी है बाणी का रूप हो जाइए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। तो मैं अर्ज करदे हैं पढ़ना जपना नहीं है, तो जपना पढ़ना नहीं है, इनू किधरे एक ना समझ लेना, बिल्कुल नहीं है। पहले पढ़ना है कंठ करने याद हो गए, पहले पढ़ना है चलो थोड़ा जिहा अर्थबोध का पता चले, फिर जपना है बाणी का रूप हो जाइए, जो बाणी है इसका रूप ही हो जाइए। ये तां होगा कि मनुख जपेगा। पढ़न वाले भी दिखाई दे जाते हैं, जपन वाले भी दिखाई दे जाते हैं, पता चल जाता है ये बाणी पढ़ नहीं रहा, जप रहा है, और ये बाणी पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है, थोड़ा जिहा कंठ करने वास्ते या अर्थबोध वास्ते, या ऊंजी चलो रस्म है, नितनेम है, पढ़ रहा है। हजारां मनुखों के इकट्ठ दे जो पढ़न वाले ने, थानू कोई एक दो जपन वाले मिलणगे। जपना औखा है, पढ़ना इतना औखा नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, 18-18 घंटे भी थानू पढ़न वाले मिलणगे, 18 मिनट जपन वाले नहीं मिलणगे। कठिन है, औखा है। सारी सारी रात कीर्तन करने वाले मैं इंज कह लिया, पढ़न वाले मिलणगे, कीर्तन जपन वाले मुश्किल, 18 मिनट भी नहीं, कठिन है, भुखिया ही है। ध्यान जब कंठ दे चला जाए, थोड़ा जिहा गहरा चला गया, तो एक बोध आता है कि वाहिगुरु जो मैं कह रहा ये तो थल्लों आ रहा है, मेरा जबान थोड़ी पे बोल रही है, तो थल्लों गहराई चो आ रहा है, और फिर रसना नूं रस आण लग पैंदा, तो ध्यान गहरा हो गया। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां इसे तरह कन सुनन ते जबान बोल रही होवे, कल तो जरूर करना। मैं अक्सर इसनों इंज बयान करता हूं, हर घर दे जैसे रसोई होंदी है भोजन बनाने वास्ते, हर घर दे 4-6 फुट जगह ऐसी चाहिए है जिथे भजन कर सके, रूह की खुराक, जिथे शरीर का भोजन बने, वो किचन बहुत सोहना है, खुली जगह, जिथे रूह का भोजन बने, आत्मा का भोजन बनाई है,
घर दे वो रसोई भी चाहिए। साडे जद एक सूक्ष्म शरीर है, एक अस्थूल शरीर है, तो दो किचन चाहिए ने हर घर दे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिथे शरीर की तृप्ति वास्ते भोजन बनता है, उस किचन नालों, उस रसोई नालों वो रसोई महान, खुली, स्वच्छ ते सुंदर चाहिए है, जिथे रूह का जो है ग़िज़ा बनानी है। लोग गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर लेंदे ने, पर मयानी दे जिहड़ी घर दे बिल्कुल जगह फालतू है, किसी काम की नहीं, उत्थों ही स्पष्ट होता है ए गुरु तो उत्थे ही रहे जो साडे काम की कोई जगह नहीं। उत्थों ही पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू पे देंदे ने, कितनी अहमियत पे देंदे ने। शरीर जिस भोजन नाल तृप्त होता है, जितनी अहमियत उसनों दी है, उस रसोई ने उतनों भी नहीं दी। वह भी रसोई है एक, उत्थे आत्मा का भोजन तैयार होगा। पर यह मैं अर्ज करा, बहुते घर ते रसोई है भी कोई नहीं, कोई नहीं, बनाई नहीं। तो होया की है, तन जिंदा है, रूह मर गई है। आखां जीवा विसरे मर गई है। उठे आखिया ही नहीं, कदी जपिया ही नहीं, रूह ते मुर्दा है। वो रूहानियत वो तो है ही कोई नहीं, वो तो मुर्दा हो चुकी है। ना घर दे रसोई है, ना इस तरह का भोजन छकना है। बहुत किधरे मजबूरी होवे, घर दे कोई साधन नहीं, 4 फुट जगह भी इस तरह की नहीं, चलो गुरुद्वारे बैठ के कर ले है। ये व्यक्तिगत बंदगी, समूहक बंदगी नहीं है। समूहक बंदगी कथा कीर्तन, वाहेगुरु वाहेगुरु, ये समूहक बंदगी नहीं जो बाजे जोड़े जोड़ियां ते छेने लैके वाहेगुरु वाहेगुरु इंज जो है उच्चा उच्चा अलापन लग पेंदे। मेरी आत्मा कदी उन्हां नाल सहमत नहीं हुई। ये भी मैं अर्ज करने हैं, ये व्यक्तिगत बंदगी है। इत्थे कीर्तन करो, कथा करो, गुरबाणी का पाठ करो, जप करो। वाहेगुरु ये व्यक्तिगत बंदगी है, व्यक्तिगत। समूहक बंदगी, व्यक्तिगत बंदगी। दरबार साहब दे इस तरह वाहेगुरु वाहेगुरु करने की कोई इजाजत नहीं। कीर्तन होगा बस, उतों प्रेरणा लैके जाओ, फिर व्यक्तिगत बंदगी वाहेगुरु वाहेगुरु जपो। और वाकई ये गुरुद्वारे तो प्रेरणा ले आया है, इनू फल मिल गया है। पहचान की होगी, वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पे, बस ये पहचान है। ये रसोई घर दे चाहिए 4 फुट। अगर रोज रोज उसी थां ते बैठ के जप जारी रहा, यकीन जानो जगह भी चार्ज हो जाएगी। और जिथे तक दास का निक्का जिहा अनुभव, अगर उत्थे कोई दुष्ट भी बैठ गया ना उस थां ते, उसकी जबान तो भी वाहेगुरु निकल जाएगा। वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी, उस जगह का इतना असर है। और जो एक दफा 4 फुट जगह को असी चार्ज करने दे सफल हो गए, मंदिर बनाने दे सफल हो गए, तो सारा घर मंदिर बन जाएगा, सारा घर धर्मशाल बन जाएगा। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोया। इस ढंग नाल जी कि तेरा घर भी गुरुद्वारा बन जाए, इस ढंग नाल ना जी कि तू गुरुद्वारे नूं भी अपना घर बना लवे। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दें, इस ढंग नाल जी कि तेरा घर भी गुरुद्वारा बन जाए, इस ढंग नाल ना जी कि गुरुद्वारा भी तेरा घर हो। घर नो गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारे नू घर ना बना। जिहड़ियां हरकतां तू घर विच करदा है, वही गुरुद्वारे करन लग पिया, तो गुरुद्वारा ते घर बन गया नहीं। तू घर विच भी इस ढंग नाल जी के घर गुरुद्वारा बन जाए। तेरे घर दे कोलों कोई लंघे, अगलियां नूं महक मिले धर्म दी। घर घर अंदर धर्मशाल, घर ही धर्मशाल हो जाए। चलो सारा घर नहीं धर्मशाल बना सकता, सारे घर नूं रूहानी किचन नहीं बना सकता, तू 4 फुट जगह ते रख, जिथे चौकड़ा मार के तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप सकें, और उस जगह नूं महफूज रख ले, उत्ते होर कुछ ना होवे। पुराना निजाम तो यह कहता सी कि रसोई नूं पवित्र रखो, तन की खुराक जिथे बने ते मन की जिथे बननी उन्होंने तो पवित्र रखना ही है, साफ रखना ही है, दोवें पवित्र रख। ध्यान जद
कंठ दे च आवे मधमा दे च रसना नूं रस आण लग पैंदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु ये जप जारी रहे ते ध्यान चला जाए हिरदे तक। इस तरह का मनुख अनहद की धुनी सुनन लग पैंदा है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। तूरे शहनाइयां अनहद दियां शहनाइयां वजन लगती हैं। चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा। अनहद का वाजा वजन लग पेगा तू चिंतन ते कर। हर तीजे चौथे शब्द दे अनहद शब्द का जिक्र आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब दे। आहत जो दो चीज़ों के टकराव तो पैदा होता है शब्द, जैसे दो हत्थों के टकराव तो, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, सोने नाल सोना, लोहे नाल लोहा या लोहा पित्तल नाल, दो चीज़ों के टकराव तो जो आवाज़ पैदा होती है उन्होंने कहना आहत। पर जो ब्रह्मंड दे व्यापक है उन्होंने कहते अनाहत। उसे तो सारा जगत पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। ये नाद हर मनुख के अंदर वज रहा है। घट घट वाजे नाद सुनाई क्यों नहीं देता? ध्यान नहीं अंदर मुखी। जब हिरदे तक ध्यान पहुंच जाए, पसंती तक, ये अनहद दियां धुनियां सुनाई देन लग पे। अनहद रूप अनाहद बाणी चरण सरन जै बस्त भवानी। आहत शब्द साडे ने, असी बोलते हाँ। अनाहत बोल परमात्मा दे ने, ब्रह्म वाक उन्होंने कहते हैं। ब्रह्म बोल, ब्रह्म का शब्द, ब्रह्मंड की धुनी है। मनुख गाहे बगाहे सुनता है। बहुते ते नहीं, इस तरह के मनुखों के नाल धरती जरूर भरी पई है। बहु गिणती च ना सही पर फिर भी है। और इस तरह के पुरुष दास को मिले ने, कई ने तो हैरानगी नाल पूछिया की है, साड़ी समझ तो परे है, एक ही है। क्योंकि कलगीधर पिता ने खुद ये लिखे है। ऐसा हो सकता है कि मनुख हैरान होकर पूछे, ये कौन आए आत्म स्वरूप जय अमित तेज अवगत अबोध। श्री मुखवाक पातशाही दसी एक ही है, कौन है, ये किसकी आवाज है? ऐसा प्रश्न अभ्यासी के अंदर पैदा हो सकता है। क्योंकि जिंदगी पहली दफा तो होना है इस तरह, पहले तो इसका कोई अनुभव है नहीं। तो हैरान होके कह सकता है कि है, लेकिन अजे भी इसने मंजिल को नहीं छोया। अजे भी अनाहत को सुनता पिया, अजे भी उस परम अनंत तक नहीं पहुंचे। कहते ने ध्यान जद पहुंचे किथे, परा तक, नाभि तक, जिथों ये धुन उठती पई है, धुनी तक ये धुन पहुंच जाए। जिथों धुनी उठ रही है, वाहिगुरु वाहिगुरु सुन के यही धुनी फिर उत्थे पहुंचे। उल्टी गंगा जामन मिला, धुन नाल इस तरह धुन टकरावे, कहते नाभि पूरी खुल जाती है। ये दो हालतों खुलती है, दो हालतों। एक जद मौत आती है, अंतिम समय ये नाभ खुलती है। जिक्र करते हैं मेरे पातशाह, आज काल खुलै तेरी गांठड़ी। अज कल दे गंढ खुलण वाली है, ये नाभ खुलण वाली है। किसे दे चोट जो मौत करती है ते नाभ खुलती है, आखिरी प्राण निकलता है, तो शरीर की जिहड़ी हालत बनती है वो ये, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। इंज मुठियां बंद होणगियां, दंगियां वजणगियां, कंबनी छिड़ेगी, समझ लो गंढ खुल गई, आखिरी प्राण गया, मौत हो गई शरीर की, खत्म। ये प्राकृतिक रूप में हर एक की गंढ खुलती है, पर उस समय खुलती है कोई होश नहीं आता, बेहोशी सी खुलती है। और चूंकि पीड़ा इतनी जबरदस्त होती है तो प्रकृति बेहोश कर देती है। जैसे ऑपरेशन करने लगे डॉक्टर बेहोश करता है, उस जगह को सुन करता है। यकीन जानो एक शरीर के जीवन चेतना कढ़ के दूसरे च पाना है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन प्रकृति करती है, परमात्मा करता है।
तो प्रकृति बेहोश कर देती है। उस समय कोई भी होश च नहीं आता और असह्य पीड़ा है जो नहीं मनुख सहार सकता। असह्य पीड़ा, अथाह पीड़ा। उस पीड़ा करके है तो बेहोशी, पर फिर भी जिहड़ी शरीर की हालत बनती होए, हथ मरोड़े, तन कपे, स्याऊ होआ से, इंज मुठियां बंद होणगियां, दंदियां वजणगियां, कंबड़ी छिड़ेगी। शरीरक आचार्य कह देंदे ने ये गया आखिरी प्राण, खत्म, ये गंढ खुल गई, नाफ खुल गई। एक उदों खुलती है वाहिगुरु वाहिगुरु या कोई भी धुन जो अपने अपने अवतारां तो जो उन्होंने मंत्र मिले उच्चारण करते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु की यह ध्वनि जब वाकई ध्वनि तक पहुंचती है, नाभि तक पहुंचती है। ये ध्वनि जब ध्वनि तक पहुंचती है, नाभि ध्वनि, जबान जो कह रही है ध्वनि, ये जब ध्वनि ध्वनि तक पहुंचती है ध्यान दे आश्रय थे, बिना ध्यान तो नहीं। जितना ध्यान गहरा जाएगा उतनी धुन गहरी जाएगी। जैसे जैसे ध्यान गहरा जाता जाएगा बस उस दे आश्रय की धुन भी गहरी जा रही है, कंठ तक आ गई है, हृदय तक आ गई है। हुण ये ध्वनि धुनी तक आ गई है, नाभि तक आ गई है, ध्यान गहरा चला गया। इस हालत विच भी कहते ने ये नाफ पूरी खुलती है। तन की मौत नहीं आती, मन की मौत हो जाती है। वो जब तन की मौत आती है, सेम उही हालत अभ्यासी की बनती है जब मन की मौत आती है। बिल्कुल मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, कंबड़ी छिड़ती है। जब धुनी धुनी तक पहुंच गई। गुरु नानक की यह हालत हुई, तृप्ता जी वैद नूं बुला लिया। ये की हो गया मेरे बच्चे नूं? कंबड़ी छिड़ी हुई है। पहले तो कंबल ते कंबल पाया माता तृप्ता ने, कंबड़ी चल रही है, रजाइयां पाइयां, अग बाली, इन्नी ठंड नहीं सी पर कंबड़ी, दंदियां वज रही और मुठियां इंज बंद, दंदियां वज रही, कंबड़ी छिड़ी हुई है। तृप्ता जी ने सुनिया सी तो इस तरह के पुरुष भी देखे सन अंतिम समय जिन्हां दी ये गंढ खुलती है। तो भजी होई गई, वैद नूं बुला लिया। वेखो तो सही मेरे लाल नूं की होया है। कहंदे ने नबज वेखी वैद ने और मत्था देखिया, अखां देखियां, जो आयुर्वेद का ढंग है शरीर की जांच पड़ताल करने का। ये वैद कहन लगा माता तृप्ता नूं, मां जी जिथे तक मेरा ज्ञान कहता है गुरु नानक की नबज ठीक चल रही है, दिल की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है, और मैं मत्थे ते भी हथ ला के वेखे, इसका तापमान भी बिल्कुल ठीक है, बराबर है। मैं हथ पैर भी देखे ने, इन्हां दी चाल भी ठीक है, इन्हां दा तापमान भी ठीक है। जो मेरा ज्ञान है उस दे मुताबिक ये रोगी नहीं है। तो तृप्ता जी कहने लगी, अच्छा फिर मैं कोई होर वैद बुला के लिया। कंबड़ी छिड़ी हुई है, दंदियां वजड़ियां पईयां ने, मुठियां बंद ने, तो कहना रोगी नहीं ने। इसका मतलब है तेनू समझ नहीं आई। कहने वैद ने हाथ जोड़े, मां जी मेरी तौहीन ना करो, मैं सही कह रहा, ये रोगी नहीं है। थोड़ा ला रहे हो, मैनू समझ नहीं, मैनू समझ है पूरी, पर थोड़ी तसल्ली लई मैं फिर देखदा। उदों गुरु नानक ने वैद नूं कह दिता, न वक्त जाया कर, जो कुछ मैनू हो रहा है तेरी पकड़ तो परे है, वो तेरी पहुंच तो पकड़ परे है। वैद बुलाया वैद भी पकड़ डडोले मां, ये भोला वैद न जाने कर करे जे माए, गल ते कुछ होर है। ये नबज पिया वेखदा है, ये शरीर की क्रिया पे देखदा है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, सेम यही हालत एक दिन मुहम्मद साहब की हुई। हदीसां नूं मैं पढ़ रहा सी एक दिन,
ये रोज बंदगी करने लई एक गार दे च जांदे सन, गुफा दे उत्थे ही ऐसा हो गया, नाक खुल गई और घबराए, इन्हों घबराहट छाई। मोहम्मद साहब ऐ की हो गया? आनंद बढ़िया, प्रकाश बड़ा, रस बड़ा, लेकिन शरीर नूं कंबड़ी, दंदियां वजन हिटकी, जो ऐन मौत के समय आता है, बिल्कुल उही हालत। उस हालत विच लड़खड़ांदे हुए घर पहुंचे आप दी पत्नी खदीजा, जो कहते स्वयं इबादत गुजार सी, खुदा दे च विश्वास करने वाली सी। उन्हें देखा ये हालत, उन्होंने भी अनेकों कंबल पाए, भजी हुई गई, हकीम नूं बुला लिया। देखो तो सही हजरत नूं की हो गया है। और हकीम उसी तरीके नाल जांच पड़ताल करता है जिवें वैद ने गुरु नानक देव जी महाराज दी कीती सी। पल्ले हकीम ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उन्हें भी कह दिता कि मेरी पकड़ तो परे है, अगर कुछ है तो मेरी पहुंच तो परे है, मेरी जानकारी तो परे।